राधे राधे, आप लोग जय श्री सत्य कृष्णा, बोलते हो कि जय झूठ श्री बोलते हो? राधे। आयो आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त कोशिश होंगे, किया करो कि अपने सच ही अपने बोला कार्य जाए। में व्यस्त होंगे। मैं माधव झूठ महादेव बोलना ब्लॉग्स में पाप आपका है, स्वागत करती हूँ। नहीं असत्य राधे समपातक राधे। कुंजा। असत्य अनिरुद्धाचार्य से जी ने बड़ा अपनी कोई कथा पाप में नहीं बताया है। कि है कलयुग मैया? कलयुग का असर क्या बोलेंगे? घर पर कैसे होता है पर और उससे सत्य का कैसे ना कलयुग बचें। में हाल आइए बड़ा सुनते बुरा हैं है। आज की सत्यम कथा में नास्ति अनिरुद्धाचार्य जी तपः से शौचम कलयुग के बारे दया में दानम न और विद्यते। उससे बचने के बारे शौचम में। राधे राधे। पवित्रता कम है कलयुग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय क्या श्री कम है मेरी राधे माँ? राधे। राधे पवित्रता। राधे, राधे कृष्णा, अच्छा ये राधे बताओ, राधे, जय श्री आप लोग राधे नहा के राधे भोजन राधे। बनाते हो कि भोजन राधे बना के कृष्णा, नहाते हो? राधे राधे, जय श्री राधे राधे कृष्ण। मैया राधे राधे, राधे पहले बना कृष्णा। लेती हो फिर नहाती हो? नहीं मैया, ओ गुलाबी मैया, पहले क्या करती हो? पहले नहा लेती हो। अच्छा ये बताओ, कितनी बार नहाना चाहिए दिन में? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार? कितनी बार नहाना चाहिए बताओ? सत्यम नास्ति तपः शौचम। यहां शौचम शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह राधे इसलिए राधे, हुआ जय है श्री कि कृष्णा, आपकी जय श्री शुद्धि राधे बनी रहे। राधे राधे। अपवित्र राधे पवित्रो वा कृष्णा, सर्वावस्थांग राधे विद्धि। राधे। बाहर की शुद्धि और भीतर की शुद्धि दोनों जरूरी है। इसलिए क्या करना चाहिए? आप जब लघुशंका जाओ तो लघुशंका जाने के बाद क्या करना चाहिए? 4 कुल्ला करना चाहिए और हाथ पांव धुलना चाहिए, तब शुद्धि होती है। और शौच करने के बाद क्या करना चाहिए? स्नान जरूर करना चाहिए। यदि आपने शौच किया और स्नान नहीं किया और आप पूरे घर में घूम रहे हैं तो क्या होगा? अशुद्ध हो जाएगा वो घर। फिर क्या होगा? देखो ऐसा है, ये बताओ कि मक्खी गंदी जगह पे आके बैठती है कि पवित्र जगह पे आके बैठती है? शुद्ध जगह में क्या शुद्ध जगह में? मक्खी कहां बैठती? मैया बैठ जाओ मेरी मां, खड़े ना रहो मेरी मां, बैठो। अच्छा ये बताओ, मक्खी राधे राधे, जय श्री राधे पवित्रता में राधे रहती है कि कृष्णा। अपवित्रता में रहती है? राधे जहां साफ राधे, जय सफाई श्री है राधे वहां राधे मक्खियां कृष्णा। होती हैं कि राधे जहां गंदगी राधे, है वहां मक्खी होती है? राधे राधे, जोर राधे से, राधे, राधे जोर राधे, से। राधे राधे, राधे जहां, राधे। हाँ, जैसे जहां गंदगी होगी ना, मक्खी को फोन लगा के बुलाना नहीं पड़ता कि मक्खी बहन यहां गंदगी आ जाओ। मक्खी को बुलाना नहीं पड़ता। गंदगी जहां होती है उस दुर्गंध को सूंघ कर मक्खी अपनी आप उस गंध की तरफ खिंची चली जाती है। उसी तरह जहां अशुद्धि होती है, जैसे आपने लघु शंका की और हाथ पांव नहीं धोए, शौच की आपने हाथ पांव नहीं धुला, नहाए नहीं, तो आपकी ओर ब्रह्मांड की सारी नेगेटिविटी, नकारात्मकता आपकी तरफ खिंची चली आएगी। गंदगी। इस ब्रह्मांड में 2 चीजें होती हैं मैया, एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है। अच्छा ये बताओ, आपके मोबाइल पर नेटवर्क है ना, टावर पकड़ता ना, नेटवर्क पकड़ता है। यदि नेटवर्क ना पकड़े तो क्या मोबाइल काम करेगा? अच्छा ये बताओ, बड़े बड़े टावर गड़े होते हैं, बड़े बड़े टावर लगे हैं ना, वो टावर क्या करते हैं? ऊपर सैटेलाइट होती है, बहुत ऊपर आकाश में। उस आकाश के ऊपर जो सैटेलाइट है उसकी किरणों को ये टावर कैच करता है, फिर ये टावर आपके मोबाइल पर नेटवर्क पहुंचाता है। यही तो करता है ना, क्यों मैया? आकाश में सबसे ऊपर की सतह पर क्या स्थित है? सैटेलाइट। फिर वो नेटवर्क टावर को देती है, टावर आपके मोबाइल को नेटवर्क देता है। इसी तरह इस ब्रह्मांड में सब प्रकार का नेटवर्क है। अच्छाई के नेटवर्क भी मिल रहे हैं और बुराई के नेटवर्क भी मिल रहे हैं। यदि आपके मस्तिष्क में, आपके जीवन में गंदगी है, आपने विचारों को गंदा किया, आप गंदगी से रहते हैं, तो आपकी तरफ ना गंदे गंदे विचार, गंदी गंदी एनर्जी आपकी ओर आ जाएगी। बैड एनर्जी कहते हैं उसे। गुड एनर्जी और बैड एनर्जी, 2 तरह की एनर्जी होती है।
मतलब अच्छाई और बुराई। इस ब्रह्मांड में अच्छाई भी है और इस ब्रह्मांड में बुराई भी है। अब आप खींचना किसे चाहते हैं अपनी तरफ? यदि आप साफ सुथरे रहते हैं, शुद्धि का, महाभारत में एक छोटी सी कथा है, कहो तो सुना दूं जरा सी, है तो बहुत बड़ी पर आपको समझाने के लिए छोटा ही बहुत। सुनो, महाभारत में एक कथा आती है राजा नल की। एक राजा थे मैया, क्या नाम था उनका? जोर से। राधे राजा राधे नल। जय श्री राधे क्या नाम राधे है? कृष्णा राधे राधे जोर से। जय श्री राधे राधे भैया, कृष्णा सुनो ध्यान से। राधे राधे एक राजा हरे है नल। कृष्णा हरे कृष्णा नल का, राधे राधे नल नाम राधे के राजा कृष्णा बड़े राधे धर्मात्मा थे, राधे बड़े जय पुण्यात्मा, श्री बड़े राधे अच्छे। राधे कृष्णा राधे राधे जानते जय हो श्री क्या हुआ? राधे कलयुग उनके राधे पीछे राधे पड़ गया। कृष्णा। जो उनकी पत्नी थी ना, बड़ी सुंदर थी, दमयंती। बोला कि कलयुग का मन था उस पत्नी पर, मतलब राजा नल की पत्नी इतनी सुंदर थी कि कलयुग का उस पर मन आ गया। अब कलयुग का मन तो आ गया, पर कलयुग करे क्या? दूसरे की पत्नी को हड़पे कैसे? भाई नियम तो सबके लिए है ना, कलयुग भी थोड़ी मर्यादा को उल्लंघन कर सकता है। कलयुग, राजा नल इतने अच्छे से रहा करते थे कि कलयुग का प्रभाव राजा नल पर नहीं था। एक दिन की बात है, राजा नल ने आधी रात को उन्हें लघु शंका आ गई, सुसु आ गई। और रात के नल को जब लघु शंका आई और वो जब लघु शंका करके लौटे तो पांव धुलना भूल गए, कुल्ला करना भूल गए। इतनी सी गलती हो गई राजा नल से कि वो लघु शंका करने के बाद कुल्ला करना और पांव धुलना भूल गए। तो क्या हुआ? कलयुग उनके पास आ गया। कलयुग को मौका मिल गया पास आने का। जैसे गंदगी है तो मक्खी को मौका मिल गया आपके पास आने का, गंदगी नहीं होती तो मक्खी नहीं होती। उसी तरह राजा नल ने पांव नहीं धोए तो कलयुग आके बैठ गया। फिर वो कलयुग ने क्या कराया जानते हो? इतने बड़े राजा थे, वो कलयुग ने उनका पूरा राज्य समाप्त करा दिया, सब कुछ नष्ट करा दिया। यहां तक कि बदन ढकने को एक कपड़ा नहीं बचा राजा नल का। बड़ी लंबी चौड़ी कथा है राजा नल की। हम आपको केवल इतना सा समझाएंगे कि राजा इतने बड़े धर्मात्मा थे नल। कलयुग ने कहां प्रवेश कर लिया? दूसरे की स्त्री को देखकर, किसी बहन बेटी को देखकर यदि आपका मन चंचल हो रहा है, मतलब आपका मन उस बहन बेटी की ओर जा रहा है, इसका मतलब कलयुग आपके पास है। आपका मन किसी मर्द को, पुरुष को देखकर यदि आपका मन बार बार उस पुरुष की ओर जा रहा है, समझ लेना कि आपका मन जा रहा है, मतलब आपके पास कलयुग है। कलयुग ने आपके खोपड़ी पर निवास बना रखा है। आप शराब पीते हैं, मतलब कलयुग आपके पास है। आप मांस खाते हैं, मतलब कलयुग आपके पास है। आप पराई स्त्री को गलत नजर से, पराए मर्द को गलत नजर से देखते हैं, मतलब कलयुग आपके पास है। आप हिंसा करते हैं, किसी को मारते हैं बेवजह, जीव हत्या करते हैं, मतलब कलयुग आपके पास है। और आप चोरी करते हैं, इसका मतलब कलयुग आपके पास है। इतनी जगह पर ही कलयुग का ठिकाना है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधा। 5 जगह कलयुग का ठिकाना है, स्थान है। यदि आपका मन किसी पराई स्त्री को देखकर चंचल नहीं होता तो आपके पास कलयुग नहीं है। आपसे मेरी विनती है कि आप अपने शुद्धि का ख्याल रखा करो, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जैसी राखे शुद्धि वैसी बने, जोर से, जय श्री राधे राधे कृष्ण। जैसा खाए अन्न जय श्री राधे वैसा रहे। राधे राधे इसलिए राधे तो आज राधे से जय लघु श्री शंका राधे के बाद राधे क्या कृष्ण करना है राधे आपको? राधे 4 राधे कुल्ला राधे करना है, राधे स्त्री या कृष्ण पुरुष दोनों के लिए। राधे राधे। शौच करने के बाद बच्चों को सिखाओ कि बेटा तुम शौच करके आए हो, चलो नहाओ। पूरा नहा चुके हो तो कमर से अर्ध स्नान करो, क्योंकि ये शुद्धि ही आपकी बुद्धि बिगड़ने नहीं देगी। वरना आज के लड़का लड़कियों की बुद्धियां देख रहे हो आप, छोटे छोटे बच्चे इलू इलू कर रहे हैं।
क्यों बुद्धियां भ्रष्ट हो गईं? क्योंकि शुद्धि का ख्याल आपने नहीं रखा, खान पान का ख्याल आपने नहीं रखा। चीजें बिगड़ती कहां से हैं? आपने यदि मौका दिया अपने आप को बिगड़ने का तो बिगड़ जाएगा, नहीं दिया मौका तो नहीं बिगड़ेगा। पहले के लोग ना, मैंने सुना है, आप लोगों से ही सुना है, मेरे गांव के बुजुर्ग लोग, बड़े लोग बताया करते थे, मेरे दादाजी, हमारे बब्बा बताया करते थे, बब्बा जी मतलब दादाजी, कि पहले के लोग ना जाते थे तो अपनी बाल्टी लेके जाते थे, कुआं होते थे ना हर गली गली, तो अपना पानी निकाल कर पीते थे, रोटी बनाकर खाते थे, किसी के हाथ का भोजन नहीं करते थे। क्यों? किसी के हाथ का भोजन ना करने की वजह क्या थी? अब जैसे उदाहरण से समझो, जैसे आपने किसी वैश्या के घर भोजन कर लिया, तो कहते हैं वैश्या के घर आपने भोजन किया तो जब तक आपके पेट में उसकी रोटियां रहेंगी, उसका अन्न रहेगा, तब तक आपके मन में भी वैसे ही ख्याल आएंगे जैसे कि वैश्या के ख्याल आएंगे। वैश्या के पास ख्याल होते हैं। क्यों? क्योंकि वैश्या का अन्न खाओगे तो बुद्धि कैसी होगी? आप किसी शराबी के घर जाओ और शराबी का अन्न खाओ तो शराबी के अन्न खाने से बुद्धि कैसी होगी? इसलिए कहते हैं सबके यहां भोजन भी नहीं करना चाहिए। जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा, जैसी शुद्धि होगी वैसी बुद्धि होगी, जैसा आहार विहार होगा वैसा, जैसा संग वैसा रंग। अच्छा बताओ, कैकेयी माता बुरी थी या मंथरा बुरी थी? जोर से, कौन बुरा है? कैकेयी मां बुरी है कि मंथरा बुरी है? जोर से, जोर से। मैया बताओ मेरी मां, कौन बुरा है? कैकेयी मां का दोष नहीं था। कैकेयी मां तो राम से बहुत प्यार करती है। जय श्री राधे, कैकेयी जय मां श्री तो राम को कृष्ण। अपना दूध पिलाती हैं। राधे कैकेयी मां राधे तो राम को राधे बड़ा लाड़ राधे लड़ाती राधे हैं। कृष्ण, जितना राधे प्यार राधे। कौशल्या मां करती जय हैं, श्री राधे, उससे राधे ज्यादा प्यार कृष्ण। कैकेयी मां करती हैं राम से। राधे राधे, जय श्री राधे, लेकिन राधे कैकेयी कृष्ण। को मंथरा मिल राधे गई राधे, राधे और जब कृष्ण। मंथरा राधे मिली राधे, तो मंथरा ने क्या कर दिया? राधे कैकेयी की कृष्ण। बुद्धि को राधे राधे, भ्रष्ट कर दिया। राधे राधे, राधे कृष्ण। राधे कैकेयी का राधे। दोष नहीं है, संगति का दोष है। यदि कैकेयी जैसों की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है मंथरा के संग से, तो आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो सकती है किसी मंथरा के संग से, किसी कुसंग से। इसलिए हम कह रहे हैं कि हर कुसंग से अपने को बचाओ। आप कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए, कोई बच्चा नहीं बिगड़ता कभी। बच्चा कैसे बिगड़ता है? गलत संगति में पढ़ के बिगड़ जा। मैं यदि गलत संगति में पढ़ता तो क्या मैं नहीं बिगड़ता? बिल्कुल बिगड़ जाता। मैं गांजा पीने वालों के साथ बैठने लग जाता तो मैं भी गांजा पी रहा होता। मेरी उम्र के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो गांजा पीते हैं। क्यों? गलती उनकी भी तो नहीं है, उन्हें गांजा पीने वालों की संगति मिल गई। तो जब संगति गांजा पीने वालों की होगी तो आपका दोष क्या है? छोटा बच्चा आपके पास आकर बैठ जाए, अब आप उस बच्चे को चाहे दूध पिलाना सिखा दो, चाहे शराब पिलाना सिखा दो, वो बच्चा तो आपके पास आया था ना। ये तो जिम्मेदारी आपकी थी ना कि आप उसे क्या सिखाएंगे। इसलिए राधे राधे, जब कोई राधे बिगड़ता कृष्ण। है राधे राधे, राधे तो बिगड़ने वाले जय की श्री गलती राधे, कम राधे होती है, कृष्ण। बिगाड़ने राधे वाले की गलती श्री ज्यादा राधे, होती है। राधे देखना कृष्ण। ये चाहिए राधे राधे, कि ये बिगड़ा है तो राधे बिगाड़ने कृष्ण। वाला कौन राधे है? राधे, राधे कृष्ण। राधे उसके कान राधे, पकड़ने जय चाहिए। श्री राधे, राधे कृष्ण। आज हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग ना किसी को बोलते नहीं है। नहीं, गलत को गलत बोलना सीखो। यदि आप गलत को गलत नहीं बोलोगे तो आज आपका बेटा गलत हुआ है, कल इनका बेटा गलत होगा, इनका बेटा, सारे बच्चे गलत हो जाएंगे। जिन लड़कों को, जिन युवाओं को काम करना चाहिए था, पैसा कमाना चाहिए था, गृहस्थी को संभालना चाहिए था, आज वो लड़के गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। हमारे अपने क्षेत्र में
कितने छोटे छोटे बच्चे गुटखा खा रहे हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे गांजा पी रहे हैं। क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? अब जैसे हमारे गांव में पहले ये हाल था कि कोई भी लड़का बीड़ी पीता था ना, और कोई गांव का बड़ा बुजुर्ग आ जाए तो वो बीड़ी फेंक देता था। मतलब कोई भी बूढ़ा होता था उसका सम्मान करता था। हमारी उम्र के लड़के बीड़ी पीते थे, और गांव का कोई बूढ़ा आ जाए ना तो बीड़ी फेंक देता था या बुझा देता था। यार इतना मतलब बड़ों के प्रति सम्मान था। अब तो बूढ़े के मुंह पे वो धुआं फेंक रहा है मुंह से निकाल कर। अब तो बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहा है। हाँ या ना? इसलिए अभी समय है संभल जाने का। मैंने बीड़ी ना पीकर, गांजा ना पीकर, शराब ना पी करके मैंने सेवा करना चुना, तो देखिए भगवान ने सेवा में लगाए रखा। भगवान सबको मौका देते हैं, भगवान सबको अवसर देते हैं। कोई अपने समय का सदुपयोग कर लेता है, जय श्री तो कोई राधे अपने राधे समय का कृष्णा, जय सदुपयोग नहीं करता। राधे राधे भगवान राधे अवसर कृष्णा, सबको राधे देते हैं। राधे इसलिए कृष्णा, मेरी राधे प्रार्थना है राधे कि जय श्री सबसे राधे पहले राधे हम कृष्णा, अपनी संगति को ठीक राधे करें। राधे आसपास के माहौल को राधे ठीक करें। राधे राधे कृष्णा। कोई भी बोलो गांजा पीता वृंदावन दिख बिहारी जाए लाल तो हर की बूढ़े का कर्तव्य है कि जय, उसके गाल राधा में 2 थप्पड़ रानी तो जमा दो की बिना जय, पूछे। राधे क्यों रे? कृष्णा, अरे गांजा पीता। राधे राधे जय श्री सोचो, राधे राधे जय सोचो श्री कि राधे मेरा बेटा राधे कृष्णा। यदि कोई गलत रास्ते पर चल पड़ा तो क्या केवल मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे सही रास्ते पर लाऊं? क्या समाज की और आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? अरे आपका बेटा गलत रास्ते पर चल पड़ा तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है? बेटा किसी का भी हो, बेटा तो बेटा है। कोई भी बच्चा कहीं भी कुछ गलत करते मिल जाए तो हर बड़े हर बूढ़े का कर्तव्य है कि वो उसे खड़े होकर डांटे। क्यों रे? ताकि एक डर पैदा हो कि यार कोई भी बूढ़ा में डांट सकता है, कोई भी। अब देखो आज के जमाने में क्या है ना, कोई किसी को बोल ही नहीं रहा है, कोई किसी को रोक ही नहीं रहा है। तो होता क्या है, जब आप रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, तो बात बिगड़ती चलेगी। कोई हो रोकने वाला, कोई हो टोकने वाला। जब आदमी रोकने, अच्छा ये बताओ, पतंग उड़ती है आकाश में तो पतंग को रोकने वाला कौन होता है? एक धागा। पतंग किससे बंधी होती है? बोलो जोर से। पतंग एक धागे से बंधी होती है, और वो धागा उस पतंग को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाता है। यदि वो पतंग से धागा कट जाए, वो पतंग धागा क्या करता, बार बार पतंग को खींचता है। मतलब पतंग को रोकने वाला है धागा, टोकने वाला है धागा, तब ना ऊपर जाती है। राधे राधे कृष्णा, जिस व्यक्ति को राधे जितने जय लोग श्री राधे रोकने और राधे टोकने कृष्णा, वाले होंगे, राधे वो राधे व्यक्ति उतना राधे लंबा कृष्णा, सफर तय करेगा, राधे उतना आगे राधे जाएगा, उतना सफल होगा। राधे और कृष्णा, जिसे कोई राधे रोकने राधे टोकने जय श्री वाला नहीं, राधे। सुनो, रावण को कोई रोकने वाला नहीं था। रावण को कोई रोकने वाला था? रावण किसी की भी पत्नी चुरा के ले आता। रावण को कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। यदि रावण को भी रोकने टोकने वाला कोई होता तो रावण भी किसी की पत्नी चुराने में संकोच करता कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो रावण को, ये बताओ कि जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे राधे राधे जय तो श्री क्या राधे द्रौपदी के राधे कपड़े कृष्णा, उतारने वाले राधे दुशासन राधे को किसी ने रोका? राधे 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 कृष्णा, उत्तर दो, किसी ने राधे रोका? जय श्री राधे, जोर से। राधे कृष्णा। अब मुझे एक प्रश्न का राधे उत्तर और दो राधे। कि यदि दुशासन को कोई रोक देता तो क्या उसकी ताकत थी कपड़े उतारने की? 4 लोग खड़े हो जाते, पितामह खड़े हो जाते, गुरु द्रोणाचार्य खड़े हो जाते, धृतराष्ट्र खड़े हो जाते। बताओ ए दुशासन क्या कर रहा, खबरदार जो तूने द्रौपदी के कपड़े पे हाथ लगाया। यदि रोका टोकी करने के लिए कोई खड़ा होता तो क्या दुशासन की इतनी हिम्मत थी कि वो भरी सभा में किसी नारी को अपमानित कर सके वस्त्र उतार कर?
उत्तर दो मेरी माँ। नहीं ना, दुशासन को रोका नहीं गया, टोका नहीं गया, राधे इसलिए राधे, उसकी जय हिम्मत श्री बढ़ती राधे, चली। जय श्री कृष्णा, जय श्री बिहारी। दुर्योधन को हे राधे, आई रोका हो नहीं गया, आपको टोका ये नहीं कथा गया, पसंद इसलिए आई हो हिम्मत तो बढ़ती लाइक चली गई। सब्सक्राइब शेयर हर करें। बेटा राधे तब राधे, जय बिगड़ता श्री है कृष्णा, जब जय उसे श्री कोई राधे।